मनुष्य शरीर में दो बातें तो हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। दूसरी योनियों में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मा लोक तक की योनियां भी भोग योनियां हैं। इसीलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो है, यह विधान नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका वह कर्म भी फल भोग में है, कारण कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है, वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिला है, जिसे यह अपना उद्धार कर ले। इस मनुष्य शरीर में दो विभाग हैं, एक तो इसके सामने पुराने कर्मों के फल रूप में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दूसरा यह नया पुरुषार्थ यानी नए कर्म करता है। नए कर्मों के अनुसार ही इसके भविष्य का निर्माण होता है। इसलिए शास्त्र, संत, महापुरुषों का विधि निषेध, राज्य आदि का शासन केवल मनुष्य के लिए ही होता है, क्योंकि मनुष्य में पुरुषार्थ की प्रधानता है, नए कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। परंतु पिछले कर्मों के फलस्वरूप मिलने वाली अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने में यह परतंत्र है। तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है और फल प्राप्त में परतंत्र है, परंतु अनुकूल प्रतिकूल रूप से प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धार की साधन सामग्री बना सकता है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर उसके उद्धार के लिए ही मिला है। इसीलिए इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धार के लिए है, और पुराने कर्मों के फल रूप प्राप्त परिस्थिति भी उद्धार के लिए ही है। इसमें एक विशेष समझने की बात यह है कि मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, बल्कि मूर्खता का फल है। कारण की परिस्थिति तो बाहर से बनती है और सुखी दुखी होता है वह स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके यह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति का उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुख भोग की इच्छा का त्याग करना। दुखदायी परिस्थिति तो आने पर मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, प्रत्युत ये विचार करना चाहिए कि हमने पहले सुख भोग की इच्छा से ही पाप किए थे, और वे ही पाप दुखदायी परिस्थिति के रूप में आकर नष्ट हो रहे हैं। इसमें एक लाभ यह है कि उन पापों का प्रायश्चित हो रहा है और हम शुद्ध हो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पशु पक्षी, कीट पतंग आदि योनियों के लिए पुराने कर्मों को फल और नया कर्म ये दोनों ही भोग रूप में हैं, और मनुष्य के लिए पुराने कर्मों का फल और नया कर्म यानी पुरुषार्थ ये दोनों ही उद्धार के लिए हैं।